हेलो एवरीवन, माय नेम इज दर्शन गिरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था प्रैक्टिस सेट 7.5 क्वेश्चन नंबर 1 to 7। तो अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को देख लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। उसकी लिंक आपको यहाँ पे ऊपर दिख रही होगी। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट 7.5 का ही क्वेश्चन नंबर 8 to 40। ओके, तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका धन्यवाद, और अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती जाए। तो चलो बच्चों, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.5 क्वेश्चन नंबर 8 to 14 सॉल्व करते हैं। ओके, प्रॉब्लम नंबर 8, दैट इज फॉलोइंग 10 ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलोज। आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और वो सब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं। ओके, 2 3 5 9 x+1 x+3 14 16 19 20। ओके, तो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं जो कि है इवन नंबर। ओके, और आगे बोला है इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 11, मीडियन दिया हुआ है, इस डेटा का मीडियन दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पे जो 5th पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे जो नंबर है वो कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं है, वो वेरिएबल के फॉर्म में x+1 एंड x+3 है। ओके, तो पहली बात क्या है, मैं पहले वापिस ये सब जो इंफॉर्मेशन है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखा है पहले given data in ascending order, given data in ascending order, given data in ascending order। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 3 5 9 x+1 x+3 14 16 19 एंड 20। ओके, फिर बाद में लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, इज इक्वल टू 10, जो कि है इवन नंबर। ओके, तो जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते तब हम लोग मीडियन में क्या करते, जो एग्जैक्टली मिड पोजीशन पे जो दो नंबर है वो फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर ये 4 नंबर लेफ्ट में है, ये 4 नंबर लेफ्ट में और ये 4 नंबर राइट में कंसीडर करेंगे, तो ये जो बीच में जो दो नंबर्स बचे x+1 और x+3, ये एग्जैक्टली एट द मिड पोजीशन होंगे। कोई भी इनमें से कोई एक नंबर नहीं होने वाला क्योंकि ये इवन नंबर्स है, टोटल नंबर्स आर इवन। सो यहाँ पे ये जो 5th पोजीशन और 6th पोजीशन पे जो नंबर है वो एग्जैक्टली मिड पोजीशन पे आने वाले। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा द नंबर्स एट 5th and 6th position, numbers at 5th and 6th position are exactly at mid position, या मिडल पोजीशन आप लिख सकते हैं, आर एग्जैक्टली एट मिड पोजीशन। तो हम लोग को अगर मीडियन फाइंड करना है तो हमें इस डेटा का अगर मीडियन फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, मीडियन के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, जब इवन नंबर्स ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन जब इवन नंबर्स रहते हैं तभी हम लोग क्या करते हैं, जो मिड पोजीशन पे नंबर है जो कि x+1 और x+3, इनको ऐड करेंगे और इनका एवरेज निकालेंगे बराबर। ये मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है, 5th पोजीशन का नंबर प्लस 6th पोजीशन का नंबर डिवाइडेड बाय 2, ये इनका एवरेज होता है। ओके, वही हमारा मीडियन रहेगा, लेकिन मीडियन यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ओके, और हमें ये जो x है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो मीडियन की जगह पे मैंने 11 पुट किया। ये x और ये x, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो x+x हो जाता है 2x, 1 + 3 हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 × 2 इज इक्वल टू 2x + 4, 11 × 2 इज इक्वल टू 2x + 4। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, 11 × 2 जो कि है 22, वो लेफ्ट में लिखेंगे और राइट में लिखेंगे 2x + 4। 4 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो राइट में बचेगा 2x, 22 - 4 हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 2x। तो 2 × x है तो ये 2 लेफ्ट में आके डिवाइड होगा, तो x का जो वैल्यू है वो आएगा 9। ऐसे करके हमें
इसका वैल्यू मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा 8 प्रॉब्लम भी कंप्लीट होता है। ओके, तो बच्चों अगर कुछ डाउट रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, तो हमारा 8 प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। अभी हम लोग 9 प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो 9 प्रॉब्लम जो दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशंस इज 20, out of which mean of first 18 observation is 15 and mean of last 18 observation is 25. So find the 18 observation. Okay, तो यहाँ पे हमें पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, the mean of 35 observations is 20. Okay, तो आपको टोटल 35 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, उनका जो मीन है वो 20 है। ओके, और उन 35 ऑब्जर्वेशन में से जो पहले 18 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन है 15 और जो लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन है 25। ओके, और हमें फाइंड करने के लिए बोला है जो 18th ऑब्जर्वेशन है, 18th स्कोर है, वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले हमें मीन तो दिया हुआ है, तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ये जो टोटल 35 ऑब्जर्वेशन है इन सभी का सम क्या होने वाला है वो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो वो मैं पहले इन तीनों कंडीशन के लिए फाइंड करके लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखूंगा, मीन इज इक्वल टू, जो पहला वाला फॉर्मूला है वो यूज करना है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओके, फिर बाद में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मिलेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस जो मिलने वाला है वो है मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो अगर मुझे सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन, जितने भी 35 ऑब्जर्वेशन दिए हुए उनका अगर सम फाइंड करना है, सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन, तो वो आएगा मीन कितना दिया है 35 ऑब्जर्वेशन का 20 इंटू टोटल नंबर्स कितने हैं 35, तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, वो आएगा 700। ओके, 35 इंटू 2 होता है 70 और एक जीरो आगे ऐड करो। ओके, फिर बाद में हमें फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन का भी मीन दिया है, तो वो भी मैं फाइंड करूंगा, तो यहाँ पे मैं उसका सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन भी फाइंड कर लेता हूं, सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू, कितना दिया है मीन उसका 15 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 18, पहले 18 है। ओके, तो 18 इंटू 15 अगर आप करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 270। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इजी मल्टीप्लीकेशन, 270 आएगा। फिर बाद में हम लोग फाइंड करेंगे सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशंस। ओके, सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशंस, तो मीन कितना दिया हुआ है लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन का 25 और उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 18 ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 25 इंटू 18, 25 इंटू 10 होता है 250 और 25 इंटू 8 होता है 200, तो 250 प्लस 200 हो जाएगा 450। ओके, तो हमें सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन मिला 450। तो 18th ऑब्जर्वेशन जब आपको फाइंड करना है तो उसके लिए जो आपको फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, और फिर बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 18th ऑब्जर्वेशन कैसे फाइंड करना है और वो कैसे आता है। 18th ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशंस प्लस सम ऑफ last 18 observations minus sum of 35 observations, जो हमें 35 ऑब्जर्वेशन का सम दिया है वो इन दोनों में से माइनस करना है। अभी ऐसा क्यों करना है, जब आप यहाँ पे 18th ऑब्जर्वेशन जब फाइंड कर रहे हैं
तब यहाँ पे मैंने लिखा है सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन प्लस सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन माइनस सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन जब आप लेते हो ना, तो देखिए जब आप सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन लेते हो तो 1 to 18 तक आप नंबर लेते हो फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन, तब आपके टोटल 18 नंबर्स हो जाते हैं। ओके, जितने भी पहले 18 स्कोर्स है उनका एडिशन आप करेंगे, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन हो गया। और जब सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन, जब लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन आप करने वाले तब 18 to 35 तक नंबर आने वाले। देखिए ना, 21 to 35 होता है 15 और 18, 19, 20 ऐसे करके टोटल 18 ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं। 18 ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं सम ऑफ लास्ट 18। तो 18 to 35 तक जब जितने भी नंबर्स है पोजीशन पे, उनको जब आप ऐड करेंगे तब आपको सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन और सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन जब आप करेंगे तब टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, ये 18 और ये 18, तो टोटल कितने हो गए 36 ऑब्जर्वेशन हो गए। ओके, 36 ऑब्जर्वेशन हो गए। ओके, तो ये जो है ना सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन प्लस सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन में टोटल 36 ऑब्जर्वेशन का सम हो गया। लेकिन वो करते वक्त आपका ये जो 18 ऑब्जर्वेशन है ना, ये 2 बार रिपीट हुआ है। 18th ऑब्जर्वेशन में हमें 18th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू एक ही बार चाहिए, लेकिन जब इन दोनों का सम करेंगे तब 18th ऑब्जर्वेशन 2 बार आता है। समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन जब माइनस करेंगे, तो सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन जब आप लेंगे तब 1 से लेके 18 तक नंबर जो है वो तो ऐड करना ही है, लेकिन 19 उसके बाद आएगा 19 और 35 तक आप नंबर ऐड करेंगे, तो वहां पे ये 18 रिपीट नहीं होता है। इसमें सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन में ये 18 रिपीट नहीं होता है, एक ही बार आता है। लेकिन जब आप इन दोनों का सम ऐड करते हो, फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन का और लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन, वो टाइम पे ये 18 रिपीट हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये 2 बार है, तो यहाँ पे ये 2 बार और यहाँ पे 1 बार। जब ये 2 बार में से 1 बार जब माइनस होगा तभी आपको 18 ऑब्जर्वेशन मिलने वाला है, क्योंकि 1 to 18 जब अगर हम लोग यहाँ से 1 to 18 लेते और यहाँ से 18 वाला अगर ये वाला नहीं लेते तो 18 को रिमूव किया तो यहाँ पे 19 to 35 आएगा, और 19 to 35 जब हम लोग ऑब्जर्वेशन ऐड करेंगे तब वो नंबर हम लोग 17 ऑब्जर्वेशन ऐड करने वाले, तभी ये 18 + 35, 18 + 17 35 होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला जिस तरह से लिखे वो तरीके से आपके 36 ऑब्जर्वेशन हो रहे और उसमें 18 रिपीट हो रहा है। लेकिन सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन में 18 रिपीट नहीं होता, एक ही बार आता है। समझ में आ रहा है? तो 18 ऑब्जर्वेशन जब हम लोग फाइंड करेंगे तब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। इसकी वजह से हमें यूज करना है क्योंकि यहाँ से 2 बार में से ये 1 बार कैंसिल होगा, तभी हमें ये 1 बार मिलने वाला है 18 ऑब्जर्वेशन। अभी आपको बराबर से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर भी आपके लिए ट्राई करूंगा कि इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं। ओके, कर सकूं। ओके, तो यहाँ पे अभी सम ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूं सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन कितना है, हमें मिला 270 प्लस सम ऑफ 18 लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन कितना मिला है 450। ओके, उसमें से 35 ऑब्जर्वेशन का सम मतलब 700 माइनस करना है। ओके, तो ऐसे करके 270 प्लस 450 ये हो जाता है 720। उसमें से अगर आप लोग 700 को माइनस करोगे तो आपको मिलने वाला है 20। तो ये जो 20 आंसर है वो 18 ऑब्जर्वेशन का हमें मिलने वाला है। तो ये 18 ऑब्जर्वेशन हमारा क्या रहने वाला है 20। ओके, उसकी वैल्यू रहने वाली है 20। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम अभी खत्म होता है। ओके, मैंने मेरा 100% ट्राई तो किया अभी, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 क्वेश्चन। ओके, सो 10 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 50, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज रिमूव फ्रॉम द डेटा, हेंस द मीन बिकेम 45, फाइंड द ऑब्जर्वेशन व्हिच वाज रिमूव। तो मैं आपको प्रॉब्लम बराबर से पहले एक्सप्लेन करता हूँ। हमें क्या दिया हुआ है, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है। ओके, 1 सेकेंड, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 50। ओके, 5 ऑब्जर्वेशन से 5 स्कोर से, और उन स्कोर्स का मीन जो है वो 50 दिया हुआ है। आगे क्या बोला वो लोग ने कि एक ऑब्जर्वेशन को रिमूव करो डेटा में से, 5 ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन को, एक स्कोर को रिमूव करो, तो
हमें जो 4 ऑब्जर्वेशंस बचे उनका जो मीन मिलने वाला है वो रहने वाला है 45। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, जो ऑब्जर्वेशन या स्कोर हम लोग ने रिमूव किया है, जो ऑब्जर्वेशन या स्कोर हम लोग ने रिमूव किया है वो ऑब्जर्वेशन आपको फाइंड करना है। ओके, तो ये आपको कैसे करना है वो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें मीन दिया हुआ है 5 ऑब्जर्वेशन का। ओके, तो मैं क्या करूंगा, पहले सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन फाइंड करके लेता हूं, फिर बाद में हम लोग सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन फाइंड करेंगे, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन में से सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन माइनस करके हम लोग ऑब्जर्वेशन विच वाज रिमूव वो हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, तो पहले मैं सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस फाइंड कर देता हूं, लेकिन उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है मीन का, जो हम लोग यूज करते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यह हमें फॉर्मूला एग्जाम में लिखना है कंपलसरी। फिर बाद में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस पहले फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू मीन कितना दिया हुआ है 5 ऑब्जर्वेशन का 50 इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने 5 है। ओके, तो ये इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 250, 50 इंटू 5 इज 250। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस, जब हम लोग इन 5 में से एक ऑब्जर्वेशन को रिमूव करेंगे और जब 4 ऑब्जर्वेशंस बचेंगे तो उनका जो 4 ऑब्जर्वेशन का सम है वो हम लोग फाइंड करेंगे। सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू, अभी मीन कितना मिला हमें, एक ऑब्जर्वेशन रिमूव करने के बाद 45, तो हम लोग 45 इंटू 4 करेंगे, क्योंकि ये जो मीन है वो 4 ऑब्जर्वेशंस है, तो 45 इंटू 4 होने वाला है 180। ओके, मल्टीप्लीकेशन करके देख लो आप 180। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द ऑब्जर्वेशन विच वाज रिमूव। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन हम लोग ने रिमूव किया है, ऑब्जर्वेशन which was removed, observation which was removed is equal to sum of 5 observations minus sum of 4 observations, sum of 4 observations। ओके, 5 ऑब्जर्वेशन जो हम लोग ने फाइंड किए उनका सम फाइंड किया, उसमें से हम लोग 4 ऑब्जर्वेशन के सम को माइनस करेंगे, तभी हमें वो ऑब्जर्वेशन मिलने वाला है जो हम लोग ने रिमूव किया था। तो 250 माइनस 180 करेंगे तब आएगा 70। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है 70, मतलब ये क्या है, ये स्कोर है। ओके, यही स्कोर वाला ऑब्जर्वेशन हम लोग ने, ये जो वैल्यू वाला 70 वैल्यू वाला जो ऑब्जर्वेशन मतलब स्कोर है, उसे हम लोग ने रिमूव किया था। ओके, तो ऐसे करके आपको ये आंसर मिल जाता है। ओके, तो बच्चों प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, अगर कुछ डाउट रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 11th क्वेश्चन, वो है देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ देम 15 आर बॉयज, उसमें से 15 बॉयज है, तो बचे हुए जो रहेंगे वो रहेंगे गर्ल्स। ओके, द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय बॉयज इज 33। जितने भी बॉयज है, कितने बॉयज है 15 बॉयज, उनके मार्क्स का जो मीन है वो है 33 एंड दैट फॉर द गर्ल्स इज 35। और जो गर्ल्स है, जो बचे हुए 40 में से 15 जब आप माइनस करोगे तब आपको मिलेगा 25। तो उन 25 गर्ल्स का जो मीन है, मार्क्स का जो मीन है वो है 35। ओके, तो हमें फाइंड करने को बोला है कि जितने भी टोटल स्टूडेंट्स है क्लास में उन सबका मीन फाइंड करने को बोला है, उनके मार्क्स का मीन फाइंड करने को बोला है। ओके, तो एक एक करके मैं स्टेप लिखता हूं, आपको पूरा प्रॉब्लम समझ में आएगा। ओके, तो पहले वो लोग ने क्या बोला है, टोटल स्टूडेंट्स कितने क्लास में 40, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास इज इक्वल टू 40। नंबर ऑफ बॉयज कितने,
15, number of boys is equal to 15. So number of girls कितने आने वाले, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट में से जब हम लोग बॉयज का नंबर माइनस करेंगे तब हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि है 25. ओके, फिर बाद में हम लोग मीन फाइंड करेंगे. तो मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय बॉयज, तो मीन हमें दिया हुआ है. ओके, हमें मीन दिया हुआ है तो हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय बॉयज. मीन दिया हुआ है तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय बॉयज. तो सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय बॉयज के लिए सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय बॉयज इज इक्वल टू क्या आएगा, मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉयज, इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉयज. यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ बॉयज लिखेंगे. तो मीन क्या दिया हुआ है बॉयज के लिए, मार्क्स के लिए 33 और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं टोटल 15. तो 33 इंटू 15 करो. तो यहाँ पे मैं 33 इंटू 15 करता हूँ. 33 इंटू 15, 15 3 हो जाएगा 45, कैरी 4, 15 3 45 प्लस 4 49. तो ये आएगा 495. ओके, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय गर्ल्स फाइंड करेंगे. सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय गर्ल्स फाइंड करेंगे. फॉर्मूला सेम ही रहेगा, मीन इनटू नंबर ऑफ गर्ल्स. यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज था, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स. ओके, तो मीन कितना दिया है 35. ओके, गर्ल्स का जो मार्क्स है, गर्ल्स के जो मार्क्स है उनका जो मीन है 35 दिया है. और ये जो मीन है वो कितने गर्ल्स के लिए, नंबर ऑफ गर्ल्स 25 मिला हमें. तो 35 इंटू 25 करो. तो यहाँ पे मैं करता हूँ 35 इंटू 25. 25 फायदा होता है 125, कैरी 12 आएगा. 25 3 75 प्लस 12 875. तो ये आएगा 875. ओके, ये आएगा 875. फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, हमें मीन फाइंड करना है मार्क्स का, लेकिन सभी स्टूडेंट्स का फाइंड करना है, ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो मैं क्या करूंगा, पहले बॉयज और गर्ल्स का जितना भी सम मिला है उनको ऐड करूंगा. ओके, तो हमें सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मिल जाएगा. ओके, तो मैं यहाँ पे पहले ऐड करता हूं. तो सम ऑफ, एक मिनट, सम ऑफ मार्क्स ऑफ all students is equal to sum of marks of boys plus sum of marks of girls. ओके, तो सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज कितना है, मिला है हमें 495 और सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितना मिला है 875. इन दोनों को ऐड करो. 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, कैरी 1, 9 प्लस 7 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, कैरी 1, 4 प्लस 8 12 प्लस 1. तो ये आ जाएगा सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 1370. फिर हमें मीन फाइंड करना है. तो अभी यहाँ पे मैं मीन फाइंड कर देता हूँ. ओके, एक मिनट. तो मैं यहाँ पे मीन फाइंड कर देता हूं. तो मीन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला कैसे आएगा, सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अभी हम लोग क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में, टोटल नंबर, जितने भी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उससे हमें सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमें मीन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मिल जाएगा. तो अभी सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम लोग ने निकाला 1370. उसे हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40 है. तो ये 40 से डिवाइड करो तो 0 0 कट होगा और 137 अपॉन 4 करो. तो मैं यहाँ पे करता हूँ 137 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12, 1 बचा, ये 7 नीचे आएगा, 4 4 जा 16, 1 बचा.
डेसिमल दे दो, 0 ऐड करो, 4 2 जा 8, ये 2 बचा, डेसिमल ऑलरेडी दिया हुआ है तो 0 ऐड करो, 4 5 जा 20। तो ये ऐसे करके आपको ये जो मीन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट जो मिलेगा वो रहेगा 34.25। ओके, तो यहाँ पे हमारा 11 प्रॉब्लम खत्म होता है। ओके बच्चों, अगर कुछ डाउट रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, सो योर 12th क्वेश्चन इज द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन केजी आर गिवन बिलो। आपको यहाँ पे वेट्स दिए हुए स्टूडेंट्स के, 10 स्टूडेंट्स के वेट्स दिए हुए। तो यहाँ पे ये जो स्कोर्स है केजी में वो है 40, 35, 42, 43, 37, 35, 37, 37, 42 एंड 37। ओके, यू हैव टू फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। ओके, तो यहाँ पे मोड का आपको डेफिनेशन मालूम है, ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इज कॉल्ड द मोड ऑफ द डेटा। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है वो हमें देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता है तो आप क्या करो, जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर पहले अरेंज करके लो, तो वो आपको इजी जाएगा कि कौन सा ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। डायरेक्ट देख के अगर आपको समझता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, तो पहले सबसे छोटा जो है वो है 35, फिर बाद में है 35 दो बार है, फिर बाद में 37 4 बार है, फिर बाद में 40 एक ही बार है, 42 दो बार है, 43 एक ही बार है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 के 10 हम लोग ने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अभी आप देखेंगे तो 35 दो बार है, 37 4 बार है, 40 एक ही बार है, 42 दो बार है। तो इसका मतलब 35 और 42 दो टाइम रिपीट हो रहा है, लेकिन 37 जो है वो 4 टाइम रिपीट हो रहा है। तो आपका मोड क्या रहने वाला है यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 37 आपका यहाँ पे मोड रहने वाला है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको इजीली समझ में आता है, नंबर्स बराबर से आपको समझ में आता है कि कितने टाइम रिपीट हो रहा है। ओके, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए और फाइनली मोड निकालिए। ओके, तो यहाँ पे ये 12 प्रॉब्लम खत्म होता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, तो बच्चों हमारा जो 13 क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग टेबल द इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द नंबर ऑफ families and the siblings in the families less than 14 years of age, so you have to find the mode of the data. okay, तो यहाँ पे आपको ये चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ सिबलिंग्स बताया और फैमिलीज बताया। तो नंबर ऑफ सिबलिंग्स, तो एक सिबलिंग जिस फैमिली में, ऐसे फैमिली 15 है, 15 है, 2 सिबलिंग्स वाले 25 फैमिलीज है, 3 सिबलिंग्स वाले 5 फैमिलीज है, 4 सिबलिंग्स वाले 5 फैमिलीज है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको मोड फाइंड करने के लिए बोला है। ओके, तो यहाँ पे मोड क्या रहने वाला है, ऐसा स्कोर, नंबर ऑफ सिबलिंग ये एक स्कोर है, तो ऐसा स्कोर जिसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहेगी वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे मोड रहने वाला है। तो मोड क्या रहने वाला है यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विल बी आवर मोड हियर। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि 25 फैमिलीज में 2 सिबलिंग्स है, सबसे ज्यादा है। ओके, 2 सिबलिंग्स सब 25 फैमिलीज में, जो कि 25 ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये सबसे ज्यादा है। ओके, क्योंकि बाकी के बच्चे हुए उससे कम है। तो यहाँ पे आपका जो मोड आने वाला है वो रहने वाला है 2, क्योंकि 2 सिबलिंग सबसे ज्यादा फैमिलीज में। तो बच्चों और लास्ट एंड 14 क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो इसमें आपको ये चार्ट दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, उसमें आपको मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए। तो 35 मार्क्स मिलने वाले कितने स्टूडेंट्स है, 9 स्टूडेंट्स है, 36 वाले 7, 37 वाले 9, 38 वाले 4 स्टूडेंट, 39 मार्क्स मिलने वाले 4 स्टूडेंट्स और 40 मार्क्स मिलने वाले 2 स्टूडेंट। तो आपको क्या फाइंड करना है, ये जो गिवन डेटा दिया हुआ है उसका मोड फाइंड करना है। अभी मोड मतलब क्या, ऑब्जर्वेशंस विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अभी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कौन सा रहने वाला है, मार्क्स। ओके, हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या रहने वाले, मार्क्स। तो यहाँ पे हमें 6 मार्क्स, 6 नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। ओके, और उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है वो आपको फाइंड करना है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि 35 और 37 ये जो ऑब्जर्वेशन है, 35 और 37 ये जो ऑब्जर्वेशन है
वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, मतलब 9 टाइम्स रिपीट हुआ है। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो मोड रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 35 एंड 37 रहने वाला है। 35 एंड 37 दोनों भी हमारा आंसर रहने वाला है मोड। ओके, क्योंकि ये दोनों भी 9 बार रिपीट हुए, बाकी के सभी उससे कम टाइम रिपीट हुए। सो बच्चों, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 7.5 स्टैटिस्टिक का खत्म होता है। तो 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को अगर कोई और प्रैक्टिस सेट अगर चाहिए मैथ्स का, मतलब अलजेब्रा या ज्योमेट्री का, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स का बेसिक लेक्चर लाने वाला हूं, जो कि सभी स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा। सो दैट विल बी द रिवोल्यूशनरी वीडियो। ओके, सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो नाउ बाय बाय। ओके।